नई सोच परिवार में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पर मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा आपत्ति कर ये बोला जाता है कि बीजेपी के द्वारा इसे जबरदस्ती लागू किया गया है, जिसका उत्तर जनता के द्वारा उन्हें अच्छे से दिया गया है। खड़गे जी ने कहा जबरदस्ती पास करा लिया गया। ये देश की जनता दो बजे रात तक टीवी खोल करके देखती रही। हंसराज कॉलेज का स्टूडेंट बैठाया था विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से। वो बोला भैया जब तक बिल नहीं पास हुआ 2 बजे रात तक मैं टीवी के सामने बैठा रहा। इस देश का युवा बच्चा भी आज संसद की ओर नजर करके रखा हुआ है। खड़गे जी कह रहे कि जबरदस्ती पास करा लिएगा। मैं कहना चाहता हूं खड़गे जी, आपने क्या छुपाया? जब धारा 370 लगी कश्मीर में तो आपने हमसे छुपाया। आपने हमसे यह छुपाया कि भारत के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कश्मीर में नहीं लागू हुआ जाता था। ये आपने छुपाया। इस देश की जनता के साथ आप लोगों ने जघन्य अपराध किया। ये जनता देख रही है। आप खाली इस देश को बरगलाने का काम मत करिए। अभी राहुल गांधी जी वहां गए, ओबीसी। अरे जिस पार्टी का जन्म ही भारत तोड़ करके हुआ है और आज भारत को तोड़ने का काम ये दूसरा हिस्सा था डिबेट का। ये दूसरे हिस्से पे आएंगे, लेकिन पहले हिस्से पे तो यही है कि जबरदस्ती पास करा लिया गया बिल। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें अलग अलग कहनी होंगी, अलग अलग जगह से आए हैं ना। कहां से आना हुआ? दिल्ली से। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं डिबेट के हिस्से में रहूंगा क्योंकि बात शुरुआत इधर से हुई है। तो कांग्रेस, सबसे पहले आज हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था गुजरात अहमदाबाद के अंदर जी, और हम मना रहे हैं गांधी जी के अध्यक्ष बनने की शताब्दी वर्ष वेरी गुड। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शती का 150वां वर्ष जी। और इस अवसर पर हमने एक नाम दिया, एक कार्यक्रम हमने निकाला, न्याय पथ। न्याय पथ किस लिए कहा? अभी नवल बोल रहे थे कि अंबेडकर 1949 में पुतला कौन जला रहा था अंबेडकर का, पता है? शांत रहना। जिसका गुणगान कर रहे हो वही जला रहे थे। 52 वर्षों तक जिसका गुणगान कर रहे हो उन्होंने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। आज वो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। तीसरी बात, तुमने कहा बंटवारे करके जन्म हुआ कांग्रेस का। टू नेशन थ्योरी देने वाला सावरकर 1937 में ऑन कोर्ट कह रहा हूं, ऑन कोर्ट। तू शांत रहना। और हड़काओगे नहीं, हड़काओगे नहीं। मैं जब बोल रहा था तो मैं बोला नहीं। हाँ तो हाँ, ठीक है। हाँ, बोलो। तरीका होता है ना। हाँ, तरीका है। 1937 में सावरकर ने दिया टू नेशन थ्योरी। मैं आया। चुप रहोगे तुम। मैंने सवाल क्या रखा था, कोई बता सकता है? हाँ? हाँ? जबरदस्ती इमरजेंसी लगाई गई। नहीं, जबरदस्ती बिल पास करा दिया गया। खड़गे साहब कहते हैं प्रधानमंत्री ने कल न्यूज 18 के प्रोग्राम में कहा कि 16 घंटे बैठक हुई संसद के दोनों सदनों में। संसदीय इतिहास में वो पहली बार था कि जब दूसरी बड़ी बैठक थी, उसके बाद जेपीसी की 38 बैठक हुई, इसमें 128 घंटे चर्चा, ये बात थी। मैंने क्योंकि जब सवाल का जवाब नहीं होता किसी के पास तो अरे मैं आ रहा हूं, तो फिर मैं आपसे, फिर जब आप उलझाने लगते हैं ना तो मैं आपसे पूछ सकता हूं। आपने सावरकर का नाम लिया ना, आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम लिया। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया? नहीं, मैं आऊंगा। You have to wait now. I will ask you the question. मैं क्वेश्चन पूछे No. रुकिए। दलित प्रेम आपका पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, मैं पूछता हूं। मैं मोदी जी पे तो बाद में आऊंगा कि मोदी जी ओबीसी, ये तो बाद में आऊंगा। मोदी जी तो बाद में आऊंगा। मैं एक मिनट सुनिए। एक बात ध्यान रखिएगा पांडे जी। अगर डिबेट में कोई भी अनर्गल वार्तालाप की, डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया, आप कहें जगजीवन राम को क्यों नहीं बनाया? संसदीय तय करता है। अरे तुम्हारा दलित प्रेम, अरे संसदीय तुम्हारा दलित प्रेम सरदार पटेल को क्यों नहीं बनाया? बताओ, सरदार पटेल को क्यों नहीं बनाया? 1951 में तो देश तो आजाद कब हुआ? देश आजाद कब हुआ?
1947 में बैठिए वहां जाके, सरदार बैठिए पटेल जाके, थे उसमें, हाँ, हाँ, को चुना बैठिए जाके, कुछ भी हाँ, कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़े लेने से कोई तुम्हारी अपनी काबिलियत अपने पास रखो। हाँ। मंत्री बनाया आपने। खड़गे साहब ने कहा, दया भाई पटेल, सरदार पटेल के पुत्र, वो सांसद थे, उनको क्यों नहीं मंत्री बनाया आपने? 12 साल आपकी सत्ता, 7 साल रही आप, आज पटेल की बात करते हैं आप। खड़गे साहब ने कहा कि जबरदस्ती पास करा लिया गया। मुद्दे पे लौटेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। 1995 में जब वक्फ बोर्ड का बिल बना तो मुस्लिम समाज के बड़े बड़े जो दुकानदार थे उनको बचाने के लिए, उनको पसंद करने के लिए, उनको खुश करने के लिए यह कानून बना। और जब 13 में उसका अमेंडमेंट किया गया और बड़ा खतरनाक अमेंडमेंट किया गया तो केवल और केवल कुछ पक्षों को जिनकी दुकानदारी चल रही थी उसके लिए किया गया। और फिर मैं एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी तो शाम को आए थे, घर का पजामा पहने चले आए थे, उनको तो डिबेट में रहना चाहिए था, और क्यों नहीं रहे? पूरा दिन डिबेट चलती रही। मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको, मैं एक मिनट बड़े बहुत ईमानदारी के साथ आपको डिबेट पे इसलिए रोक रहा हूं, रोकना नहीं चाहिए क्योंकि आप बड़ी शालीनता के साथ चुपचाप खड़े रहे, लेकिन रोक रहा हूं। आपने कहा घर का पैजामा पहन के आए थे, मैं आपको अलाउ इसलिए कर रहा हूं कि एक शख्स ने अभी बोला डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया, एंड दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, हाईली ऑब्जेक्शनल। चलिए नहीं, चलिए नहीं, आपकी डिबेट इस तरह से करेंगे? बैठिए, इमरजेंसी लगाते हैं उसके बाद बोलते हो। हाँ। जब पूरे दिन संसद चल गई, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को रहना चाहिए था, एक बड़ा विषय था, उसमें वो नहीं रहे। और शाम को बड़े कैजुअल ड्रेस में, मैं फिर कह रहा हूं, पैजामा मैंने क्यों बोला, बड़ा कैजुअल ड्रेस था। आप प्रतीक जी देखेंगे वैसा ड्रेस पहन के कोई संसद में नहीं जाता। जैसे मैं आपकी डिबेट में हाफ पैंट पहन के आऊं तो ये एक कैजुअल अप्रोच होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग देश के प्रति सिंसियर नहीं हैं उनको यही लगेगा कि जबरदस्ती बिल पास किया गया है। नहीं, जबरदस्ती बिल कैसे पास किया गया, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर 16 घंटे बहस होती है, 128 घंटे जेबीसी के अंदर 48 बैठकें होती है, तो जबरदस्ती कैसे हुआ? मेरी जान, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो गुरु हैं उधर खड़े होके। कहां से आना हुआ भाईजान? बनारस। और बनारस में मोहल्ला कौन सा? मदनपुरा। मतलब ये समझ लो कि काशी विश्वनाथ में जब ये करवट बदले तो काशी विश्वनाथ का मंदिर इनको दिखाई पड़ जाता है। ये उस जगह से है, बहुत बहुत स्वागत है। और पानी वानी बिल्कुल सवाल पूछिएगा जी। बिलाल आपको वेलकम। राहुल गांधी पे तो सवाल उठा दिया, लेट आए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे? देश के प्रधानमंत्री ना बोले ना आए, उस पर सवाल उठाना चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री ना एक वर्ड बोले वक्त बोल पर, ना कोई उन्होंने टिप्पणी की। अगर राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है तो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ थे? अगर हम सवाल कर रहे हैं, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय था हमारी समझ से। हमारी समझ से क्या सारे लोग जान रहे हैं, बच्चा जान रहा है। प्रधानमंत्री इतना बड़ा बिल है, जब 16 मतलब घंटे का डिस्कशन हो रहा था, उनको तो रहना चाहिए था ना। मुझे लगता नहीं, लेकिन रात नहीं, आपको बिलाल अगर संतुष्टि नहीं हुई कि प्रधानमंत्री नहीं बोले कि शायद सवाल उठाया तो हम